देखा जॉनी, क्या तुम मुझसे दूर फेंक सकते हो पत्थर? क्यों नहीं? बोल क्या देगा अगर मैंने उसे फेंक दिया तो? अबे जाना, कुछ भी हाँ बोल देते हो। तुमने पूरी जिंदगी भी कोशिश कर ली ना, तब भी तुम उससे आगे नहीं पहुंच पाओगे। जॉनी, दिखा दे इस बंटी के बच्चे को अपना दम। अच्छी कोशिश थी। अगर तुझमें इतना ही दम है तो अपने चैंपियन डैनी को हरा कर दिखाओ। कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे एक क्यूब मिला है ना, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। लगता है डैनी ने पहली हार मान ली। ओ बंटी भाई, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, इसमें दिमाग लगता है, तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। अच्छा, तो तुम्हें इतना ही दिमाग है तो उसे सॉल्व करके क्यों नहीं दिखाता? दिखाऊंगा ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग और तेज चलता है। माय गॉड, वो बेचारा आदमी तो मर जाएगा। इसको तैरना आता है क्या? मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, तब तक वो डूब जाएगा। डैनी रुक जाओ, डैनी रुक जाओ, डैनी, डैनी नहीं। डैनी, 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 डैनी,
मान गया तुझे डैनी, आज तो तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। और मैंने तो पहले ही कहा था, हमारा डैनी तो चैंपियन है, चैंपियन। वाकई डैनी, तुमने आज एक इंसान की जान बचा ली, शाबाश। डैनी, अरे डैनी रुक जा, डैनी, 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 रुक जा, डैनी, 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 डैनी! देखो इस लड़के को, किसी बात की परवाह नहीं है इसको। अरे कौन समझाएगा इसको? ये तो मर चुकी है। फिर से दमे का दौरा पड़ गया। डैनी, तुम इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। हेलो, जी मुझे रूहिया ब्रिज के पास एक एम्बुलेंस चाहिए अभी। जी, इट्स सीरियस। सर, वो गलती मेरी थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरी आंख लग गई और गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर गई। तो डैनी ने मेरी जान बचा ली। अगर डैनी ठीक वक्त पे नहीं आता ना, तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। वाकई डैनी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। वो भी सर दमे की तकलीफ होने के बाद। यही तो मैं इसको समझा रहा था, इसे अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। आप सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। जिस स्कूल में डैनी पढ़ता है, मैं उस संस्था को चलाता हूँ और मैं ही उसका मालिक हूँ। और हमें अच्छे काम करने की सीख भी हमारे सिद्धार्थ सर देते हैं। गुड। चलो बच्चे लोग, अपना अपना ख्याल रखना है। गुड बॉय। हाँ सचिन, कुछ पता चला लाश से? ये देखिए सर, किसी धारदार हथियार से गला काटा है इसका। और मारने के बाद पानी में फेंक दिया गया है। सर, लगता है मरने से पहले इसकी खूनी के साथ हाथापाई हुई है। ये देखिए, इसके हाथों पर खरोंचों के निशान। और सर, इसकी बॉडी देख के लगता है कि काफी समय पहले पानी में फेंका था इसे। फिर तो खूनी की उंगलियों के निशान या डीएनए का मिलना तो जरा मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, है कौन ये? क्या इसके बॉडी पर से कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान मिली? नहीं सर, इसके पास से कोई पहचान नहीं मिली सर। कपड़ों से तो अच्छे घर की लग रही। सर, ये तो इस कार एक्सीडेंट की वजह से हमें इस लाश के बारे में पता चला, वरना ये गुनाह तो पानी में डूब कर ही रह जाता। हाँ, और अगर गुनहगार का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लाश, ये लड़की है कौन।
अभिजीत, तारिका जी, अरे इतनी कमजोर नजर आ रही हैं आप। क्या बात है, डाइटिंग कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या ना, थोड़ा सा बुखार आ गया था। बुखार? आप बुखार होने के बाद भी काम पे आई हैं? इतनी बेरहमी हो रही है इनके साथ? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद ही घर पे आराम नहीं करना चाहती थी। अच्छा अच्छा इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पण, सम्मान, कमिटमेंट। हो गया आपका सहानुभूति पर या कुछ बाकी है? हाँ हाँ, तो काम की बात कर ले। काम की बात कर रहा हूँ सर। केस की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ, वो केस की बात जी। क्या 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 कहना चाहते हैं केस के बारे में आप? ये देखो, इसके गले पर ये जो घाव है, इससे साफ पता चलता है कि इसकी मौत किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई। सर कितना समय हुआ होगा इसकी मौत को? 35 से 40 घंटे। 35 से 40 घंटे मतलब करीब 2 रात पहले। 35 से 40 घंटे का क्या मतलब होता है? अरे लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इसकी पहचान हो तो केस आगे बढ़े। मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। हाँ बताइए। ये लड़की स्किन एलर्जी की दवाइयाँ लेती थी। लेकिन इससे इसकी पहचान नहीं होने वाली। कुछ और के लिए इधर देखना पड़ेगा। अब इधर नहीं, इधर। ये देख, इस लड़की की पहचान का एक रास्ता इसके हाथ पर है। ये निशान? हाँ, ये निशान। मगर पता लगेगा, थोड़ा वक्त दो। ठीक है। हाँ। इससे इसकी पहचान हो जाए तो हमारा काम तो बन ही जाएगा। हाँ सर, हमने इसका डीएनए और उंगलियों के निशान अपने डेटाबेस से मैच करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, और पिछले हफ्ते की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में भी देखा सर, किसी ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। अजीब बात है सर, 2 दिन हो गए और किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हो सकता है ये लड़की शहर से बाहर की हो। सर या तो ये शहर में अकेली रहती हो। अभिजीत, ये देखो, रास्ता साफ। आर यू? ये निशान यहाँ हाथ पे, ऐसे निशान तो वो नाइट क्लब और डिस्को वाले लगाते हैं ना? हाँ सर। क्या आर यू नाम से कोई नाइट क्लब है क्या? हाँ सर, रॉक यूनियन नाम का नाइट क्लब है यहाँ पर। रॉक यूनियन? चलो वहां चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चले। रॉबिन, किचन में कहो थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ चलाएं, अभी थोड़ी देर में कस्टमर से भर जाएगी ये जगह। जी सर। आइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीआईडी से हम लोग, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। सीआईडी? क्या मदद कर सकता हूँ सर मैं आपकी? इस औरत को पहचानते? शायद 2 दिन पहले यहाँ आई थी। जी, ये मिस सोनाक्षी हैं। क्या हुआ इन्हें सर? सोनाक्षी अक्सर आती थी क्या यहाँ पे? जी सर, अपने दोस्तों के साथ। अब वो नहीं उनकी दोस्त। सच में? ओह गॉड। यस, सही कहा। एक्सक्यूज मी, हम आपकी दोस्त सोनाक्षी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि हम सोनाक्षी के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। क्या क्या? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली सोनाक्षी से कल से हमारी बात नहीं हो पाई। उसका खून हो गया। क्या? खून? खून? सोनाक्षी का? कैसे? 2 दिन पहले तो हम साथ में ही पार्टी कर रहे थे। कब से जानते हैं आप सोनाक्षी को? सर, कई सालों से। काफी पुरानी दोस्ती है आप लोगों की। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि सोनाक्षी किसी से परेशान थी या उसे कोई मारना चाहता हो? ये सब तो हम नहीं जानते, पर सोनाक्षी तो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी और अपने काम से। क्या काम करती थी सोनाक्षी? सर वो पुणे में अपना एक स्पा सैलून चलाती थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की कामयाबी से दूसरे लोग जलने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं था? कभी बताया हो सोनाक्षी ने इसके बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी।
और वो अपने निजी जिंदगी के बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी। ठीक है, 2 दिन पहले जब आप लोग मिले थे तो क्या हुआ था? सर उस रात भी हम किटी पार्टी कर रहे थे, पर हैरानी की बात ये थी जो सोनाक्षी किसी को पार्टी छोड़कर जाने नहीं देती थी, वो उस रात खुद पार्टी छोड़कर चली गई। आप लोगों ने पूछा नहीं उससे? पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कितने बजे गई थी वो? यही कोई 12:30 बजे के करीब। सुनो, इधर आओ। जी सर। 2 दिन पहले जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो तुम थे यहाँ पे? हाँ सर, मैंने इन लोगों को सर्विस दी थी। अच्छा, फिर तो तुमने सोनाक्षी को भी देखा होगा? हाँ सर, मैंने यहाँ देखा था, बाहर लॉन में फोन पर किसी से बात कर रही थी, तब भी देखा था सर। फोन पे बात कर रही थी तो कुछ सुना? क्या बात कर रही थी? हाँ सर, किसी राघव का नाम ले रही थी, बार बार कह रही थी कि इतना जरूरी था तो हमसे मिलने पार्टी में क्यों नहीं आया, और फिर वो चली गई। राघव? तुम जानते हो किसी राघव को? नहीं सर। ठीक है, आप लोग किसी राघव को जानती हैं क्या? राघव? राघव? नहीं। सॉरी सर, ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते। ठीक है, वो भी सोनाक्षी का कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता चलेगा कौन है ये राघव, क्यों परेशान थी इससे मिलने के लिए। सर, लगता है पत्रकार जी खबर से ऊब गए, इसलिए पेपर उठा के बाहर फेंक दिया। देखा नहीं है, 2 दिन से उठाया नहीं है इसने। 2 दिन से? सर कहीं इस राघव को कुछ हो तो नहीं गया? देखो कुछ मिलता है क्या? सर राघव घर पे नहीं है। लेकिन जब भी गया यहाँ से काफी परेशान और जल्दी में था, चाय तक नहीं पिया। सर इस सोनाक्षी के खून में राघव का हाथ तो नहीं? मारकर छिप गया किसी बिल में? हो सकता है, उसके ऑफिस में फोन करो, देखो क्या पता चलता है। सर सर, ये बहुत ही इंपोर्टेड और महंगी घड़ियां हैं सर। इंपोर्टेड घड़ियां? घर के अंदर 2-2 LED टीवी, इंपोर्टेड घड़ियां, ये कहां से आई इसके पास? सर अगर पहले पता होता एक साधारण सा पत्रकार इतना कमाता है तो मैं यही लाइन चुनता। अरे नहीं यार, ये सारी चीजें ईमानदारी से नहीं कमाई गई हैं। ऐसा लगता है किसी गैर कानूनी काम से जुड़ा हुआ है। सर राघव 2 दिन से ऑफिस नहीं गए, उसके ऑफिस वाले ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर इसका मतलब वो फरार हो गया? उसके ऑफिस से सोनाक्षी के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने राघव के साथ काम करने वाले उसके एक दोस्त से बात की, वो सोनाक्षी नाम की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर जैसे सोनाक्षी के कोई भी दोस्त राघव को नहीं जानते सर। इंटरेस्टिंग, दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोनों के दोस्त इनके बारे में नहीं जानते। सर ये देखिए। सर ये लिपस्टिक, हेयर कलर, ये सब तो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। ये इसके पास क्या कर रहा है सर? राघव की तो शादी भी नहीं हुई है। मतलब कोई लड़की है इसकी जिंदगी में? कौन लड़की? एक काम करो, इसके फोन की आखिरी लोकेशन पता करो, देखते हैं कहां छुप के बैठा है।
गए सर, इन लोगों को नदी छानते हुए पता ही नहीं चल रहा है। वही तो, गया कहाँ ये राघव? सर, राघव का मोबाइल जहाँ ट्रेस हुआ था उसके आसपास का 2 किलोमीटर का इलाका छान मारा सर, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। सर, मैंने पास के गांव में उसकी फोटो भी दिखाई और पूछताछ भी की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे लेकिन फोन तो यहीं पे लोकेट हुआ था सर, तो गायब कहाँ हो गया? एक लाश मिली है। संभाल के। ये तो राघव है सर। ये देखो अभिजीत, राघव का भी गला काट दिया है। इनके हाथ पे भी वैसे ही हाथापाई के निशान है। बिल्कुल वैसे ही मारे जैसे सोनाक्षी को। सर, कहीं ये किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं, जो एक ही तरीके से खून कर रहा है? सीरियल किलर तो नहीं लगता श्रेया। सीरियल किलर अपने खून को छुपाते नहीं हैं, बल्कि अपने शिकार का दिखावा करते हैं ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। सर, तो क्या राघव और सोनाक्षी से कोई निजी दुश्मनी निकाल रहा है? अभिजीत, दूसरे शहर में एक औरत स्पा चलाती है, उसका नाम है सोनाक्षी, और यहाँ पे हमें लाश मिलती है एक पत्रकार की, राघव की। दोनों के खून एक ही तरीके से होते हैं, और ऐसी क्या बात है इन दोनों में जो खूनी इनका दुश्मन बन गया? सर, राघव के लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट। डिविएटेड सेप्टम, नाक की एक नली सिकुड़ गई थी, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती थी। सर, हम सोच रहे थे कि सोनाक्षी की मौत में राघव का हाथ है, मगर इसका भी खून हो गया। हाँ सर, इसकी मौत हुई 18 से 20 घंटे पहले, सोनाक्षी के मरने के एक दिन बाद, यानी कल। सर, पिछले 2 महीने में राघव के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा किए गए सर। इतने सारे पैसे इसके अकाउंट में कहां से आए? गलत काम कर रहा होगा वो, गलत काम। ठीक है सर। सोनाक्षी और राघव के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 3 महीने से ही इनकी आपस में बातचीत चल रही थी, उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक्स। सर, राघव के घर से जो ये फटी फोटो मिली थी हमें, इसमें इस लड़की का पता लग गया है। रश्मि नाम है इसका। सर, कहीं ये रश्मि तो नहीं जो राघव के घर में रह रही थी? लगता है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके संबंध बिगड़ गए होंगे और गुस्से में आके राघव ने फोटो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। हो सकता है दया, हो सकता है, और ये सब इस सोनाक्षी की वजह से ही हुआ होगा, और शायद इसीलिए रश्मि ने इन दोनों को, राघव और सोनाक्षी को, अपने रास्ते से हटा दिया। रश्मि से मिलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। कब निकलूंगा मैं? दवाइयाँ, इंजेक्शन, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। हैं? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लाइट? यहाँ पर चिप कैसे आई? मुझे सीआईडी अंकल को बताना होगा इस चिप के बारे में। रश्मि, हाँ,
देखो रश्मि, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और तुम्हारे साथ राघव के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे राघव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखिए रश्मि जी, राघव का खून हो गया है। क्या? राघव का खून हो गया? किसने मारा सर उसको? पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारा और राघव का रिश्ता टूट क्यों गया? सर, प्यार के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इससे प्यार में कोई कमी नहीं आती। अच्छा, चलो ठीक है, पर राघव के पास अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इस बात से मुझे भी बहुत हैरानी होती थी सर। वो मुझे अचानक से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगा। मैं उससे पूछती मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था, और वो कुछ दिनों से बहुत भटका भटका सा रहने लगा। भटका भटका सा लगता था मतलब? सर, अचानक से उसका मूड बहुत बदल जाता था। एक पल तो वो बिल्कुल उदास हो जाता था, और दूसरे ही पल वो उसको पार्टी करने का बहुत मन करने लगता था, और जब देखो वो बहुत बदला बदला सा लगता था। अच्छा, मतलब बार बार उसके मूड बदलते रहते थे, खोया खोया सा लगता था, अचानक सा पार्टी में जाने को मन करता था, और फिर ये डिविएटेड सेप्टम, लगता है लत लगी थी उसे ड्रग्स की। और हाँ सर, वो रात में अचानक ही पता नहीं कहाँ चला जाता था, और दूसरे दिन शाम में वापस आता था। मैं उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे, वो कोई जवाब नहीं देता था। ये सोनाक्षी नाम की लड़की को जानती हैं आप? नहीं सर, मैं किसी सोनाक्षी को नहीं जानती, पर हाँ, वो घंटों किसी औरत से बहुत बातें करता था। कौन? कौन औरत? मुझे नहीं पता सर। हाँ, 4 दिन पहले उसने उसी औरत से करीब 11 साढ़े 11 बजे बात की थी, तकरीबन 1 घंटे तक, और उसी रात हमारी आखिरी लड़ाई हुई। रेडी, चेक करो, राघव के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो देर रात को 1 घंटे तक वो किसके साथ बात कर रहा था। सर, नंबर है 110789 पता लगाओ किसका नंबर है ये। हेलो, सीआईडी? हाँ, मैं डैनी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल से। डैनी, बोलो क्या बात है? सर, मुझे लेक के किनारे एक रूबिक्स क्यूब मिला था, और जब मैं उस क्यूब से खेल रहा था तभी अचानक से वो खुल गया। क्या? खुल गया? जी सर, और उसके अंदर से मुझे एक चिप भी मिला। कैसा चिप? सर, मैं फोन रखता हूँ, कोई आ रहा है। अरे, क्या कर रही है आप? मैं रूम की साफ सफाई कर रही हूँ। पर आप हो कौन? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं नई आई हूँ। तुम्हारे पॉकेट में क्या है? अच्छा, ये, इससे तो मैं खेलता हूँ। तुम्हें पता नहीं है, वार्ड में कुछ भी खेलना अलाउड नहीं है। लाओ, ये मुझे दे दो। नहीं, ये मुझे सीआईडी को देना है। चिल्लाना मत, चुपचाप ये क्यूब मेरे हाथ में दो। मैंने कहा क्यूब मेरे हाथ में दो, वरना लाओ।
मुझे पता है तुम इसी कमरे में छुपे हुए हो। चुपचाप मेरे सामने आओ। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं क्यूब तो ले ही लूंगी, तुम्हें भी यहीं मार डालूंगी। शाबाश। अब अच्छे बच्चों की तरह क्यूब लाकर इस स्ट्रेचर पे रख दो। अब तुम नहीं बचोगे। पर आपने तो बोला कि आप क्यूब लेकर मुझे छोड़ दोगे। तुम्हें छोड़ दूंगी ताकि तुम सीआईडी के पास जाकर सब कुछ बता दो। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। प्लीज मुझे मत मारो। डैनी, डैनी। सीआईडी अंकल? इसको यहाँ मारा तो सीआईडी को पता चल जाएगा। डैनी, डैनी। से कैसे एक बच्चा रूम से गायब हो गया और आप लोगों को पता नहीं? सर डैनी हॉस्पिटल में ही होगा, बाहर नहीं गया होगा। सर बाहर बहुत सिक्योरिटी है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है। सर वो नर्स। नर्स? पकड़ो से। वो नर्स को पकड़िए सर। पकड़ो से। सर इसे तो चोट लगी है। सर डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं मैम, चलेगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इससे ज्यादा चोट लगती है मुझे। फिर भी जरा प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। सर हम खामखा भागे जा रहे हैं। उसकी शक्ल तो हमने देखी नहीं, फिर उसे ढूंढेंगे कैसे? मयूर, हम लोग सीआईडी से, हम लोग चोर की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि वो चोर है। ये तो खूनी है। चलो सर, वहां देखिए सर। चलो वहां चलो। वो नर्स रूब्रिक्स क्यूब लेके गई क्या? जी सर। चलो कोई नहीं, हम सही समय पे पहुंच गए और तुम बच गए। और सर चिप भी बच गई। डैनी, तुम जितने बहादुर हो उससे कई ज्यादा होशियार भी हो। एकदम सही बोला सर, सभी मुझे ये कहते हैं। रुक जा। क्या हुआ? सॉरी, हमें लगा कि कोई मुजरिम है, उसके पीछे भाग। क्या मैं मुजरिम दिख रही हूँ आपको? और सुनो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ भागना अलाउ नहीं है। गो स्लोली, ओके? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप जाइए। सॉरी सर, तब तो वो भाग गई होगी। ब्यूरो चले? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? सचिन, अपनी करामत दिखा। माय गॉड, ये तो ऐश्वर्या है। हाँ सर, सोनाक्षी की किटी पार्टी वाली फ्रेंड है।
इसका भी गला काट के मारा है इसे। हाँ सचिन, जख्म ताजा है, लगता है कुछ देर पहले ही मारा है इसे। फ्रेडी जल्दी से बाहर जाओ, आसपास पूछताछ करो, देखो शायद किसी ने किसी को जाते हुए देखा होगा यहाँ से। जाओ जल्दी। सर पहले ये सोनाक्षी, फिर राघव और अब ये ऐश्वर्या। सचिन, ये सारे दोस्त हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे ये लोग। हाँ सर, ये ऐश्वर्या भी हमसे राघव को जानने की बात छिपा रही थी, जबकि ये आपस में दोनों फोन पे लगातार बातें करते थे। वही तो, झूठ क्यों बोल रही थी हमसे ये? क्यों झूठ बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सचिन, चिप से क्या पता चला? सर चिप का पासवर्ड अब तक नहीं मिल पाया सर। एक काम करो, पांचों दोस्तों के इनिशियल्स की कॉम्बिनेशन करके देखो। सोनाक्षी के बचे हुए 3 दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मिताली, रानी और त्रिशा, ये तीनों अचानक गायब हो गए सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें खूनी ने गायब किया? हो सकता है सर। हाँ? चिप खुल गया। चलो जल्दी बताओ। सर इस लिस्ट में तो इस शहर के बड़े बड़े लोगों के नाम है। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स भी हैं। और ये देखो, उनके नाम के बगल में मात्रा भी लिखी है, पैसे भी लिखे हैं। जरा आगे बताओ। सर ये तो अलग अलग किस्म के ड्रग्स के नाम हैं, हेरोइन, marijuana, एस्टेसी। लगता है ये पांचों लोग इस किटी पार्टी के आड़ में ड्रग्स का धंधा करते थे। पता चल गया राघव और सोनाक्षी के संबंध का। क्या संबंध हो सकता है सर? राघव को इन सारे लोगों के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया होगा, बस उसका मुंह बंद रखने के लिए राघव को ये पैसे देते होंगे। लेकिन सर राघव को इस गैर कानूनी काम के बारे में खबर किसने दी होगी? उनका कोई दुश्मन जिसने ये राज राघव को बता दिया। लेकिन सर इनकी जान के पीछे कौन पड़ा है जिसने राघव को भी मार डाला? वही दुश्मन फ्रेडी, वही दुश्मन। उसका काफी सारा नुकसान हुआ होगा इनके ड्रग्स के धंधे की वजह से, बस उसने अपना बदला ले लिया। सर ऐश्वर्या के घर से उन 5 लड़कियों के किटी पार्टीज के कुछ फोटो मिले, शायद उनसे कुछ पता चले। हाँ। ये छठी लड़की कौन है? सर शायद ये भी इनकी दोस्त होगी। सर ये तो काया है। ऐश्वर्या के मोबाइल फोन में इसकी फोटो और नंबर दोनों थे। काया? लेकिन सर हाल की पार्टीज की फोटो में ये काया दिख नहीं रही है। वही तो, मतलब पिछले 3 महीनों से ये काया गायब है। काया, इसका पता लगाना पड़ेगा, इस काया का। जी कही। हम लोग सीआईडी से हैं, काया से मिलना है। जी आइए आइए। ये है मेरी पोती काया। ये कैसे हुआ ये सब? अक्सर ऑफिस से लेट आया करती थी। ठीक 3 महीने पहले ऑफिस के बाहर टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। एक चोर आया, चाकू मारा और पर्स छीन के भाग गया।
मैम संभालिए अपने आप को। आइए बैठे। चोर ने चाकू मारा। सर 3 महीने पहले राघव पहली बार सोनाक्षी के ग्रुप के संपर्क में आया और 3 महीने पहले काया का खून हो गया। ये कोई संयोग नहीं है, साजिश थी काया को रास्ते से हटाने की। चोर पर्स चुराने के लिए चाकू मारेगा। पर्स चुराना सिर्फ एक दिखावा था, पुलिस को गुमराह करने के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काया ने ही राघव को इस किट्टी ग्रुप के ड्रग डीलिंग की जानकारी दी हो? लेकिन काया तो खुद इस ड्रग रैकेट का हिस्सा थी, फिर वो राघव जैसे क्राइम रिपोर्टर को अपने ग्रुप के बारे में क्यों बताएगी? हो सकता है वो इस दलदल से निकलना चाहती हो, ग्रुप छोड़ना चाहती हो। उसने राघव को इसके बारे में बताया और राघव पलटी मार गया, खुद इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। और शायद यही वजह हो काया के खून की। सर कौन हो सकता है खूनी? ग्रुप में से कोई भी हो सकता है, कोई भी। काया का कोई बहुत करीबी। सर काया का ये एल्बम देखिए। ये देखा, ये है वो करीबी। इससे पहले ग्रुप की बाकी लड़कियों को नुकसान पहुंचा है, इसे रोकना होगा। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। मेरे अंकल के घर पे कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डरने की कोई बात नहीं है। चल निकल निकल, तीनों बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोगों ने कुछ नहीं बाहर किया। निकल, प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक चुकानी पड़ेगी। अब सजा तुम नहीं, सजा कानून देगा, तुम्हें भी और इन लड़कियों को भी। नहीं लेगा। आइए एसीपी सर आइए, मैं जानता था कि आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सजा आप नहीं देंगे, मैं दूंगा, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये देखिए, देखो। नहीं 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 एसीपी साहब, आगे मत बढ़िएगा, वरना इस रिमोट का बटन दबाकर ये बॉम्ब फोड़ दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम तीनों को लेकर मरूंगा मैं। और हाँ, फिर से गोली चलाने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये रिमोट मेरे हाथ से गिरा तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि इन्होंने मेरी काया को मारा। अब अगर काया भी तो ऐसे ही धंधे में थी, ड्रग्स के, यही होगा ना? सर गलती हर एक से होती है, लेकिन वो सुधरना चाहती थी, वो एक गुनाह का रास्ता छोड़ रही थी। अचानक उसने सुधरने का फैसला क्यों कर लिया? सर एक फिल्मों की हीरोइन थी जो इन लड़कियों के गैंग से ड्रग लेती थी। एक दिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से काया को बहुत सदमा पहुंचा। उसने सोचा कि वो ये सब छोड़ देगी। उसने इन सब लड़कियों को भी कहा था कि ये काम छोड़ दो, है ना? लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने पत्रकार राघव के साथ मिलकर इनको सबक सिखाने की सोची। हाँ सर, लेकिन वो राघव इन लड़कियों से मिल गया और इन सब ने मिलकर मेरी काया को मार डाला। सर मार डाला। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो। रूबिक क्यूब में जो चिप छिपा हुआ था, उसे पाने के लिए नर्स बनाकर हॉस्पिटल में तुमने ही भेजा था ना? वो चिप हमने अच्छी तरह से देख ली है, समझे?
हमें तभी तुम्हारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। ये टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी ये अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। वो देखो, अरे हाँ, वो उड़ गया। वो कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे, ओके? एक मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, इस जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान? ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुखे। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुखे। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक। इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं
तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है, और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना ये मजा कैसे सजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। क्या? हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है, और ना ही किसी की सीटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते, सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है।
निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहेगा क्या मतलब है? हाँ? सारा जंगल छान मारो। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो तारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है, कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारिका। अब
बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। तुम बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, अब आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं और श्रेया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर, अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे सर। सर आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे। हाँ, सर अब छोड़े यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। तुम इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोबा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब, इतनी बहरमे से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखोटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ है ना, क्यों नहीं? कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट, सुनिए। हाँ, कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ? मतलब रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा?
लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। सब एक कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो यह है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। हाँ, वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुलाकी सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर, डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है, और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। ठीक वैसा ही कैप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गरम है। संभाल के सब संभाल। सर कहाँ गया? ढूंढो से।
सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा है सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस जुलाकी की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? पंकज, मैं चाय नहीं बना रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे हैं सर। शट अप! देखो इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरी केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर उन पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पांव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उससे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़े? नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर, नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस। पंकज बात ये है
कि हरी चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुला की सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर चूहा चूहा। सर ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुला के डिपार्टमेंट का काम लगता है ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अरे अभिजीत सर। अभिजीत? सर सर अरे अभिजीत क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये, बेवकूफ, ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं है।
भागो भागो, फास्ट करो, चलो कम। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वत्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं। कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। सर, ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और रही निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोपा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर, नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो,
जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो होशियार रहना। क्या बात है, ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या वो सर? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल, निकल। श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं? समर,